एसआई का एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, 1 महीने के आसपास का वक्त बचा है। तो आपकी तैयारी ठीक ठाक ही चल रही होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अब देखते हो ना जैसे वीडियो वगैरह कोई भी यूट्यूब पे, तो जल्दी से जल्दी पढ़ने का तरीका यही है कि आप नॉर्मल मोड पर देखते होंगे, पर नॉर्मल मोड से अगर आप 150 या 175 तक की स्पीड से देखें ना, तो उसमें आपका ज़्यादा कवर हो सकता है। और जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप उनकी वीडियो को ना ही देखो तो बेहतर होगा। अगले दिन जब उनका लाइव वो पूरा हो जाता है टेलीकास्ट, तो उसके बाद देख लीजिए, क्योंकि आप स्पीड में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो एक ही क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, तो आधा वक्त तो उसी में निकल जाता है, इसमें आपका ही टाइम होगा। तो अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो वही रुख अपनाना होगा कि आप स्पीड से पढ़ें और अपने मतलब से देखिए। किसी के उसमें कमेंट करना, ये करना, वो लाइक करना, ये चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कमेंट करते हैं कि ये वो, यार उतना क्यों करना है, हम पढ़ाई से मतलब है ना। तो ठीक है, आप ज़्यादा वो नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड के लोक नृत्य व त्यौहार। तो पहला है थड़िया नृत्य। गढ़वाल में बसंत पंचमी से बिखौती तक थड़िया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नवविवाहित लड़कियां घर के थड़ आंगन मतलब में थड़िया नृत्य करती हैं। यह नृत्य प्रायः उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार ससुराल से मायके आते हैं। यह लस्य शैली का नृत्य है। तो ये गढ़वाल में होता है, कुमाऊं में तो हमें पता भी नहीं है कि क्या होता है। और हंतिया नृत्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अत्यंत करुणा गीत का गायन होता है तथा डमरू व थाली के सुरों पर नृत्य किया जाता है। ऐसे 6 नृत्य चर्याभूत नृत्य, हंत्याभूत नृत्य, वरिल्यभूत, ये देख लीजिए कि ये भी कुमाऊं के अंदर तो नहीं होता है, गढ़वाल में पता नहीं। सौरा नृत्य यह गढ़वाल क्षेत्र का ढाल व तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता। यह नृत्य ढोल नगाड़ों की ताल पर किया जाता है। इसमें पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। नोट भोटिया जनजाति का पौना नृत्य और कुमाऊं का छोलिया नृत्य इसी शैली का है। तो ये 3 शैलियाँ जो छोलिया नृत्य जो फेमस है उसी की हैं। तो सौरा नृत्य हो गया और ये भोटिया जनजाति का पौना नृत्य, ये तो 3 एक ही शैली के हैं। पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य आयोजित किया जाता है। तो ये पिथौरागढ़ में छोलिया नृत्य ज़्यादा प्रचलित है, पर आजकल आप देखोगे कुमाऊं में हमारे वहाँ जितनी भी शादियाँ होती हैं तो लगभग हर शादी में छोलिया वालों को बुलाते ही हैं। तो हमने तो उसी में देखे हैं। और सौरा, छोलिया व पौना वीर रस प्रधान व शौर्य सामग्रिक प्रधान गीत भी हैं। तो अगला है हरुला नृत्य। यह जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। इस नृत्य के समय रमतुला वाद्यवर्त यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। निरंकार नृत्य। निरंकार की पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। इसमें फ्यों वृक्ष की पूजा की जाती है। खेल पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है। यह गरबा महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो खेल ये भी एक नृत्य, अगर कहीं ऑप्शन में आ गया कि खेल क्या है तो खेल को तो सभी खेल होंगे, पर ये लिस्ट में लिखा है पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है। तो पिथौरागढ़ वाले जानते होंगे। और अगला है, इसमें महिलाएं गरबा गबरा, यार गरबा अलग है और ये गबरा ये बो है। इसमें देवी को टोकरी पर बिठाकर उनके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती है। महाकाली नृत्य यह नृत्य पर तांडव शैली का है। बढ़ियात नृत्य यह जौनसारी जनजाति में किया जाता है। और डुस्का नृत्य यह नृत्य मंसूरी व जौहर मंसूरी मंशारी मुनशारी है सॉरी मुनशारी व जौहाज घाटी में किया जाता है और चांसरी व झोड़ा के समान ही होता है। पांडव नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित यह नृत्य नवरात्र में 9 दिन तक चलता है। इस नृत्य के आयोजन में विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होती है, जिसमें चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गौड़ा वध आदि प्रमुख हैं। तो आप ये नहीं देखिए कि आप पहले से तो नृत्य पूछ देते, पर जो उनके अंदर के मेन टॉपिक है ना, इनको भी याद कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। केदार घाटी क्षेत्र में पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पांडव नृत्य कहाँ ज़्यादा विशेष प्रसिद्ध है, तो केदार घाटी। ढोल के 32 तालों पर व सैकड़ों स्वरों के प्रयोग से यह गीत गाया जाता है। मंडाण नृत्य उत्तराखंड के प्राचीन नृत्यों में मंडाण सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें ज़्यादातर गीत महाभारत के विभिन्न घटना चक्रों से संबंधित होते हैं। इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। नृत्य का अंत चाली व भौर से होता है। इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। लंगवी नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। इसमें पुरुष खंभे पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य टिहरी जिले में किया जाता है। चौफला नृत्य। चौफला का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूलों के घेरे की भांति वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है, इसे चौफला नृत्य कहते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। तो चौफला कैसा नृत्य है, तो श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग न कर हाथों की
ताली और कंगन की झनकार, पैरों की थाप आदि के साथ किया जाता है। इसमें पुरुष नर्तक को चौफला और स्त्री को नर्तकों को चौफलो कहते हैं। यह नृत्य गरबा और बिहू की श्रेणी में आता है। तो चौफला नृत्य जो है यही आता है गरबा और बिहू की श्रेणी में। ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है, हमने तो दिया नहीं है, पर जो पुराने पेपर देखे हैं उसमें देखा है। ऐसी मान्यता है कि यह नृत्य माता पार्वती से शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। तांदिनी नृत्य, यह नृत्य जौनसारी द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है। झुमेलो नृत्य, यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित कन्याओं द्वारा झूमकर किया जाता है। झुमेलो की भावना प्रकृति व मायके से जुड़ी होती है। इसमें नारी अपनी पीड़ा को भूल सकारात्मक सोच के साथ नृत्य करती है। यह नृत्य नारी की वेदना व उसके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। यह नृत्य श्रृंगार व वियोग अद्भुत संगम है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। सच कहूँ ना, आजकल का जो युग आ चुका है उसमें ना आपको ये नृत्य बहुत कम देखने को मिलेंगे। आजकल तो ये शादी हुआ, रिसेप्शन हुआ, उसमें दूल्हे डांस ने वही जो पहाड़ी गाने आते हैं उसी पर डांस वांस किया, बस हो गया। डीजे वीजे वही डांस किया, और बाकी झुमेलो नृत्य ये तो कहीं देखने को मिलते ही नहीं है। ये तो बस यहीं तक है, पर हमें क्या है, हमें तो पेपर निकालना है ना। चांचरी नृत्य, यह माघ माह की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। चांचरी को जोड़ा हुआ प्राचीन रूप माना जाता है। यह कुमाऊं के दानपुर क्षेत्र की नृत्य शैली भी है। छपोते नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम और रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य है। यह नृत्य समान प्रधान होता है। छपेली, कुमाऊं क्षेत्र में इसे छबीली भी कहा जाता है। इसे प्रेमी युगल का नृत्य कहते हैं। इसमें पुरुष हुड़का बजाते हुए गीत गाता है। कुमाऊं के तो हैं पर कभी देखा भी नहीं अभी तक ये वाला नृत्य भी। सब समाप्त हो चुके हैं ना पुरानी परंपरा। घुघुती नृत्य, यह गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है। हमारे कुमाऊं में घुघुती त्योहार बोलते हैं। नृत्य पर होता तो नहीं है, पर त्योहार होता है घुघुती त्योहार। भैला नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन भैला बांधकर किया जाता है। सिपहिया नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। इस नृत्य में युवकों में सेना में जाने के हौसले में वृद्धि होती है। तो जितने भी अभी तक ज़्यादातर नृत्य जो है गढ़वाल से रिलेटेड है, कुमाऊं से कम ही है। गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वालों का देवता के समान आदर किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए उस परिवार के लोग रणभोज नृत्य करते हैं। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। पवाड़े या भड़ो नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र की ऐतिहासिक व ऐतिहासिक वीरों की कथाएं नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें पवाड़ में भाड़ो कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ों को जागर कहा जाता है तथा पहाड़ों में नृत्य करने वालों को पुसवा कहा जाता है। तो जागर तो कहा जाता है, पर जो नृत्य करते हैं उनको हमारे यहाँ क्या डंगरी बोलते हैं। पहाड़ों में जागर देव नृत्य है। लोटा नृत्य, इस नृत्य में सिर पर लोटे की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। कभी ना देखा ना कभी सुना। झोड़ा नृत्य, हाँ झोड़ा तो सुना था बचपन में। झोड़े का मुख्य केंद्र बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक है। यह कौतिक में हाथों को पकड़कर यहाँ झोड़े बनाकर किया जाता है। झोड़ा दो प्रकार का होता है, मुक्तक व प्रबंधक। मुक्तक में स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर नृत्य करते, जबकि प्रबंधकात्मक झोड़ा में देवी देवताओं को ऐतिहासिक वीर भाड़ों का चित्रांकन होता है। मैं भी अभी बागेश्वर में रहता हूँ, वैसे हुआ अल्मोड़ा से। भगनौल नृत्य, कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। और नाटी, यह नृत्य जौनसार क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें महिला पुरुष रंगीन कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से काफ़ी मिलती है। तो नाटी जो नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये बन सकता है, तो उनको आप नोट ही कर लीजिएगा। भगवान नृत्य, इस नृत्य में दो पक्षों में विभक्त लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। खुखड़ी नृत्य, यह गुरखा रेजिमेंट के जवानों द्वारा हाथ में खुखड़ी लेकर किया जाता है। पौराणिक नृत्य बग्वाल, गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। बछड़ो नृत्य, पंजाब के भांगड़ा की तरह यह नृत्य शिव शक्ति के रूप में किया जाता है। बहुत सिरेला, देव प्रेमी देवर भाभी के प्रेम के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। बंजारा नृत्य, यह ननद भाभी का चढ़ाने वाला नृत्य है। बताओ कभी सुना है ये बंजारा नृत्य? चलो आप नोट कर लीजिएगा, यही चीज़ है ना, ये ऐसी सवाल पूछा जाए कि बंजारा नृत्य क्या है। अब वहाँ पर बंजारा में मतलब जो राजस्थान ये साइड के बंजारे वो होता है, हम उस पर आधारित दिया। अब हमें तो पता भी नहीं कि ननद भाभी को चढ़ाने वाला नृत्य होता है। और बहुत सिरेला ये देवर भाभी का। चलो जो भी है आ जाएगा तो देख लेना। और बाकी ये प्रमुख त्यौहार वाले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग तो इतना देखते नहीं हो, तो फिर मैं प्रमुख त्यौहार वाले भी करा दूंगा। और अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना। आपको व्हाट्सअप ईमेल या नंबर जिस भी माध्यम से चाहिए होगी तो बता देना।